बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेक्चर विद नाहिल। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विच इज़ नेम्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टॉपिक नंबर 4.3 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टू दिस टॉपिक। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन पे है विच इज़ नेम्ड, जिसका नाम है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन की अहमियत रखता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ मेंट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons। इसे bonding electrons भी कहते हैं और valence electrons भी। वो कहते हैं कि valence electrons वो होते हैं जो chemical bonding में involve होते हैं, जो रिएक्शन में जो chemical जो bonding होती है ना उसमें involve होते हैं, उन्हें हम bonding electrons भी कहते हैं और valence electrons भी। इनके लिए दो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये ना एटम के आउटर मोस्ट शेल में ना या इनकम्प्लीट होते हैं या पार्शली फील्ड होते हैं। इसके अलावा इनके लिए दूसरा कोई केस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज़ कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज़ डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ इज़ मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होते हैं? ये दो तरह से पूछा जा सकता है। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। ये इसकी अक्सर शॉर्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है या ये बेसिकली लॉन्ग के तौर पे होता है। चलिए अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। अ केमिकल बॉन्ड, बेसिकली ये एक टाइप है ना केमिकल बॉन्ड की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली केमिकल बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं उनसे फॉर्म बनता है। ये बनता ही तब है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की फोर्सेस से। इसको कहते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और तरह से इसे डिफाइन किया जा सकता है। द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वो कहते हैं कि ये ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम, मतलब कि जो पूरे के पूरे उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक एटम से वो दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाए ना, तो जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसे चलें ना एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को हम देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन। वो कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड, इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये सोडियम है और क्लोरीन है इसमें, ठीक है। ये फॉर्म होता है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। देखते हैं अब इसका रिएक्शन होता कहते हैं 2Na + Cl2 गिव्स अस 2NaCl। ये सोडियम ये क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड 2NaCl। अब ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली कैसे ये 2NaCl कैसे सोडियम क्लोराइड बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एटम जो है ना, सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बिकम्स Na पॉजिटिव। कहते हैं कि जो सोडियम का एटम होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ना गेन करके, और बनता क्या है Na पॉजिटिव। देखते हैं ये ना हमारे पास है Na। ये जब बनता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करता है तो ये बन जाता है +1E, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं? बेसिकली इसमें 9 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। इसके बाद जब ये रिएक्ट करता है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करके और बन क्या जाता है Na बेसिकली प्लस। सिमिलरली जो है ना, इसी तरह क्लोरीन एटम जो है ना, उधर सोडियम एटम जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इधर जो क्लोरीन है ना वो एक एटम गेन करता है थ्रू वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए, और बन किया जाता है Cl नेगेटिव। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8 और 7 मिल के कितने बने? बेसिकली 18 होते हैं इसके पास। हाँ 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे दी गई हुई है। बेसिकली टोटल इसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
दीज अपोजिटली चार्ज आयंस, ये अब आयंस बन जाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो आयंस कहलाते हैं। अपोजिटली चार्ज मतलब उस पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव है। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर्म द आयनिक बॉन्ड सोडियम बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ये पॉजिटिव और जब नेगेटिव मिलते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे पिछली एग्जांपल में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो वे मिलके एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं किसके दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं क्या करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एटम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर ये जो मैग्नीशियम एटम है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बिकम्स Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10। इसने क्या करना है, इसने टू जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं लूज़। देन मैग्नीशियम +2, ये इसके ऊपर चार्ज इसीलिए 2 आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू और बन क्या गया ये Mg2 पॉजिटिव, मतलब ये एक आयन बन गया। सिमिलरली इसी तरह ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसी तरह जो है ना ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बिकम्स O-2। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6। ये इसमें 2 और ऐड होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा O की -2। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 10 हो गए। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वही दोबारा फॉर्म करेंगे द आयनिक बॉन्ड बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। Mg2 प्लस O के -2 गिव्स अस MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द रिलेटेड टॉपिक यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।